कम टू मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम मतलब आंखों के सामने सबसे पहले क्या आना चाहिए? ग्रास का स्टेम, व्हीट का स्टेम, जवार का स्टेम। देखो कैसे ग्रीन कलर का होता है, उसका डायमीटर बस थोड़ा सा बढ़ता है, वो ह्यूज ट्री जैसे कभी बड़ा नहीं होता। वो आउटर मोस्ट ब्राउन कलर का कॉर्क कभी डेवलप नहीं करता, सेकेंडरी ग्रोथ कभी नहीं होता है, राइट। और मोनोकॉट स्टेम के लिए हमने जो टिपिकल लेयर्स लर्न किए थे उसमें के एपिडर्मिस, राइट, हाइपोडर्मिस, यहां तक है, डायरेक्टली वेस्कुलर बंडल है पेरीसाइकल के साथ। बीच में के जो लेयर हम बोलते हैं वो सफ्यूज्ड है, ठीक है। सो गाना सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन ये जो 2% मॉडिफिकेशन होते हैं ना, कौन से भी जुगाड़ में 95% एमसीक्यू के आंसर आ जाएंगे, लेकिन कुछ थोड़े से जो एडिशनल पार्ट रहेंगे वो हम मोनोकॉट एक ऐसा एक्सेप्शन है जो एडिशनली हमको सीखना है। सो सी, दिस इज टोटल मोनोकॉट स्टेम, दिस इज टोटल मोनोकॉट स्टेम। ये है उसका एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे डार्क पैरेट ग्रीन कलर का हाइपोडर्मिस, और अंदर के पूरे लेयर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, बराबर, पिथ, ये जो जगह भरने वाले सेल है वो पूरे के पूरे फ्यूज हो गए, मर्ज हो गए, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। उसको एक कॉमन टर्म दिया गया है, दैट इज व्हाट इज ग्राउंड टिश्यू। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस के अंदर पूरा क्या है? ग्राउंड टिश्यू, और ग्राउंड टिश्यू में वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड पड़े हैं, ग्राउंड टिश्यू में वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड पड़े हैं। देखिए, अगर हम मैग्नीफाइड व्यू एक देखते हैं तो ये ऐसे देखेगा, देखो एपिडर्मिस, राइट, देन ये हाइपोडर्मिस, बराबर, ये पूरा ग्रीन कलर का ग्राउंड टिश्यू, इसके अंदर है ये वेस्कुलर बंडल, बराबर। वेस्कुलर बंडल को देखो आप, वेस्कुलर बंडल को यहाँ पे देखो, ये ब्लू कलर का, पर्पल कलर का ये है फ्लोएम, और रेड कलर का है जाइलम, रेड कलर का है जाइलम, बराबर। यहाँ पे एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस के अंदर, एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं है, राइट। चलो, कम टू एनसीईआरटी रीडिंग, निकालो पेज नंबर, एनसीईआरटी रीडिंग पेज नंबर 93, 92 पे सेम डायग्राम है जो मैंने आपको बताई। स्टेट बोर्ड का अगर आते हैं तो ये क्वेश्चन, यहाँ पे हम ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जो भी आपको आसान लगे, अदरवाइज हमको डायग्राम ध्यान में रखनी है। नाउ आई एम रीडिंग एनसीईआरटी, सी पेज नंबर 93, मोनोकॉटिलेड ऑन अ स्टेम, द मोनोकॉट स्टेम हैज स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस, sclerenchyma is dead mechanical tissue. A large number of scattered vascular bundle, देखो कितने कितने vascular bundle है, large number of scattered vascular bundle, each is surrounded by sclerenchymatous bundle sheath, each is surrounded by sclerenchymatous bundle sheath, पेरिसाइकल नहीं, बंडल sheath के साथ वो है। Then and large conspicuous parenchymatous ground tissue, ये पूरा प्रोमिनेंटली क्या दिखता है? देखो ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ये पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू, राइट। देन ईच वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जेंट एंड क्लोज्ड, मतलब जाइलम के साथ फ्लोएम है लेकिन उसमें कैम्बियम नहीं है, दे आर क्लोज्ड, राइट, कॉन्जेंट एंड क्लोज्ड। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रल, लुक एट दिस, ये सेंट्रल देखो कितने बड़े बड़े हैं, और पेरिफेरल वो छोटे छोटे होते हैं। Then the phloem parenchyma is absent, phloem parenchyma is absent, बाकी phloem के टिश्यू है, phloem के सीव ट्यूब्स है, देन कंपेनियन सेल्स है, राइट, लेकिन सीव ट्यूब में सॉरी phloem में parenchyma absent है, अंडरलाइन दिस, ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे आप। एंड वाटर कंडक्टिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे एक स्पेशल प्रकार का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट इज मोनोकॉट स्टेम। अब हमको मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम को कंपेयर करना है, मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम को हमको कंपेयर करना है। निकालो एनसीईआरटी, निकालो क्लास वर्क, मेक 2 कॉलम्स, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम।
डिफरेंसेस के लिए आपके आंखों के सामने अब दोनों डायग्राम है। देखो, ये टोटल डाइकॉट का पूरा स्टेम, जिसको हम बोलेंगे ये बर्थडे का पूरा केक है। ये बर्थडे केक का एक पोर्शन, जैसे आप कट करके खाते हो ना, राइट, अगर पेस्ट्री कट की तो ये एक पोर्शन है जिसमें एक वेस्कुलर बंडल दिखेगा। ऐसे कितने सारे वेस्कुलर बंडल मिला के टोटल स्टेम का टीएस बना है। Okay, so this is complete view of the stem. This is cut portion of the stem. Right, layer as we have learned, epidermis, epidermal hair, trichome, right? Then hypodermis, okay? Then parenchymatous, cortex, endodermis, pericycle, vascular bundle. Vascular bundle के यहाँ पे ये जो cup shaped कैप जैसी है वो है पेरिसाइकल, स्क्लेरेन्काइमेटस। देन दो वेस्कुलर बंडल के बीच में का ये जो व्हाइट पैच है, जो बीच में पिथ को जाके मिलता है, दैट इज मेड्यूलरी रेज, राइट। सो सी, एपिडर्मल हेयर, ट्राइकोम्स, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, पिथ, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में का व्हाइट एरिया, दैट इज मेड्यूलरी रेज। दिस इज व्हाट इज डाइकॉट का स्टेम, और ये उसका एक पोर्शन। ये है मोनोकॉट का स्टेम जो अभी हमने देखा। ये पूरा स्टेम उसका कट पोर्शन, राइट। इसमें भी एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, राइट, उसके आगे के टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं है, बराबर। मिनी वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड एंड ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड। आंखों के सामने दोनों डायग्राम है। चलो लिखो, अपने दिल से दो चार पॉइंट लिख के देखो। पॉज कर दो वीडियो, अपने दिल से दो चार पॉइंट लिखो। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। मैं तो आपको रेडीमेड बताने ही वाली हूँ, पहले थोड़ा दिमाग यूज कर लेते, राइट। चलो पॉज द वीडियो, राइट डाउन फ्यू पॉइंट। ओके, रेडी, दो चार पॉइंट लिख लिए। अब देखो, चेक करो। मोनोकॉट, पहले क्या लिखा है? मोनोकॉट, राइट, बाद में डाइकॉट। सो पॉइंट नंबर 1, इट इज विदाउट ट्राइकोम। बाहर से अंदर चलते, राइट। एपिडर्मिस इज विदाउट ट्राइकोम, इट इज विथ मल्टीसेल्युलर ट्राइकोम्स। पॉइंट नंबर 1। ओके, देन मोनोकॉट में लिखेंगे हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेन्काइमेटस। सेकंड पॉइंट, राइट डाउन, हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेन्काइमेटस। डाइकॉट में लिखेंगे हाइपोडर्मिस इज फ्यू लेयर्ड एंड कोलेनकाइमेटस। इन द ब्रैकेट राइट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन ग्रीन डाइकॉट स्टेम। बात को अच्छे से समझो। कोलेनकाइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, इलास्टिसिटी देता है। सो डाइकॉट का वो स्टेम जो सेकेंडरी ग्रोथ की क्षमता रखता है, लेकिन अभी वो ग्रीन है, अभी प्राइमरी ग्रोथ ही कर रहा है। आई रिपीट, डाइकॉट का वो स्टेम जो ग्रीन है, डाइकॉट का वो स्टेम जो ग्रीन है, राइट नाउ प्राइमरी ग्रोथ करवा रहा है, लेकिन उसके वेस्कुलर बंडल में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। तो वेस्कुलर बंडल कैम्बियम है तो ओपन है, राइट। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ करने की क्षमता रखता है, राइट नाउ प्राइमरी ग्रोथ करवा रहा है। तो इसके पास एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मिस रहेगा वो कोलेनकाइमेटस है। ये कोलेनकाइमा जब तक वुडी ग्रोथ नहीं होती, ये कोलेनकाइमा जब तक वुडी ग्रोथ नहीं होती तब तक रहेगा। बाद में कोलेनकाइमा निकल जाएगा, क्योंकि ब्राउन स्टेम जब सेकेंडरी ग्रोथ करना शुरू कर देगा, जब ब्राउन कलर का होगा, तो वो इलास्टिसिटी या मैकेनिकल टिश्यू की जरूरत नहीं रखता, क्योंकि उसके अंदर दूसरे मैकेनिकल टिश्यू स्ट्रेंथनिंग के लिए तैयार होने लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने क्या लिखा? फ्यू लेयर्ड हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस, in the bracket you write down, in green dicot stem or in dicot stem with primary growth. डाइकॉट का वो स्टेम जो प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, उसके पास एक कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कॉर्टेक्स इज सिचुएटेड, सॉरी मोनोकॉट का पहला लिख रहे हो ना, हाँ, तो कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस,
पेरिसाइकल, पिथ, अनडिफरेंशिएटेड। कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ, अनडिफरेंशिएटेड। मोनोकॉट में लिख रहे हो। डाइकॉट में लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, cortex is well differentiated and divided into, इसका ये जो cortex है ये further divide होता है। cortex is well differentiated and divided into hypodermis, general cortex and endodermis। यहाँ पे स्टार पॉइंट दे दो। एंडोडर्मिस, ब्रैकेट में लिखो स्टार पॉइंट। एंडोडर्मिस is innermost layer of a cortex. Endodermis is innermost layer of a cortex. चलो, थर्ड पॉइंट हो गया। राइट ऑन फोर्थ पॉइंट, मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, क्लोज्ड। यहां पे लिखेंगे वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, ओपन। और एक पॉइंट लिख सकते हैं, मेनी वेस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट सिस्टमैटिकली इन सर्कल। उसी को कंटिन्यू भी कर सकते हो और दूसरा लिख सकते हो। यहाँ पे मेनी वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू। मेनी वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू। डाइकॉट में लिखेंगे, मेनी वेस्कुलर बंडल्स आर well organized, forming circle, differentiated और separated by medullary rays। दो वेस्कुलर बंडल के बीच में medullary rays। Many vascular bundles are systematically organized in a circle and separated by medullary rays। Here no medullary rays, वो सेपरेशन है नहीं। ठीक है, देन यहाँ पे पिथ इज एब्सेंट, पिथ इज वेल डेवलप्ड। मोनोकॉट में पिथ इज एब्सेंट, पिथ इज, डाइकॉट में पिथ इज वेल डेवलप्ड। ओके, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैम्बियम स्ट्रिप इज प्रेजेंट, cambium strip is present in the bracket, write down intrafascicular cambium, cambium strip in the bracket, intrafascicular cambium is present during primary growth। Here cambium lateral meristeme is absent। ओपन क्लोज लिखा है लेकिन मोर प्रिसाइज कि कौन सा कैम्बियम, इसके पास इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पहले से है। देखिए, इसके पास इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कभी होता भी नहीं, कौन सा भी कैम्बियम इसके पास नहीं है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। कम टू एनाटॉमी ऑफ लीफ। सेम लेयर्स लर्न करने हैं, सेम, सिर्फ हमने जो रट्टा मारा, चलो बोलो फिर से एक बार, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पेरिसाइकल, फ्लोएम, फ्लो, कैम्बियम, कैम्बियम, जाइलम, जाइलम, पिथ। राइट, अब यहाँ पे कैम्बियम सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ के लिए होता है, ये आपको क्लियर हो गया। तो लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, बराबर, तो कैम्बियम होने का सवाल नहीं उठता। वन मोर थिंग, कॉर्टेक्स की जगह मेसोफिल रहेगा। Okay, so come to page number 94 NCERT। ये बेसिक डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने। ये सबसे ऊपर का एपिडर्मिस, चलो सब लोग ड्रॉ कर रहे हैं मेरे साथ। ये एक रो एपिडर्मिस की, इसके ऊपर जो मैंने थिक ब्लैक लाइन ड्रॉ की है वो है क्यूटिकल। चलो ड्रॉ विथ मी, दिस इज क्यूटिकल, दिस विल बी epidermis, this is upper epidermis, this one is lower epidermis।
ओके, ये टोटल मिडल पार्ट जो है, ये टोटल पार्ट, इसमें का ये ऊपर का देखो कॉलम लाइक सेल्स ड्रॉ किए, सी द मॉर्फोलॉजी, ये कॉलम लाइक सेल ड्रॉ किए है जिसके अंदर न्यूक्लियस और बहुत सारे डॉट्स दिए हैं। तो देखो ये न्यूक्लियस है सब में, क्योंकि ये लिविंग सेल्स है, बराबर, सब में लिविंग सेल है तो लिविंग सेल के अंदर न्यूक्लियस रहेगा। इसमें आपको ब्लैक कलर के डॉट पर्पसफुली मैं ग्रीन ड्रॉ कर रही हूं। इट इंडिकेट्स दैट it has abundant number of chloroplasts. See, multiple dots means it has abundant number of chloroplasts. So ये क्या हो गया? Parenchyma with chloroplasts. So these are chlorenchymatous tissue which are occupying middle part of the leaf, that is mesophyll. ये ऊपर के सेल्स जो मैंने ड्रॉ किए हैं डायग्राम में देखो, कॉलम लाइक कॉम्पैक्टली अरेंज रो ऑफ सेल्स, ये मेसोफिल का ही प्रकार है जिसको हम बोलेंगे पैलिसेड। ये पूरा लेयर यहाँ पे जो है इट इज पैलिसेड पैरेन्काइमा। उसके नीचे अगर आप देखेंगे, उसके अगर आप नीचे देखते हो तो और एक थोड़ी ओवल शेप रो ऑफ सेल्स है जिसमें थोड़े इंटरसेल्युलर गैप्स है, बराबर। और फिर समथिंग आइसोडायमेट्रिक सेल विथ ह्यूज इंटरसेल्युलर गैप्स, इट इज जस्ट ऑक्यूपाइंग द प्लेस लाइक दिस, सी इट इज प्रेजेंट लाइक दिस। So it occupies major part, loosely arranged cells. These are called spongy parenchyma. These are called spongy parenchyma, right? और ये वेन के बाजू में मैंने पर्पसफुली ग्रीन सेल के लिए ग्रीन पेन यूज किया है। So they are compactly arranged cells जो ग्रीन कलर के हैं। So just remember, green cells are photosynthetic, made up of chlorenchymatous cells. This blue circle, it will be endodermis. This will be endodermis, right? और ये जो ऐसे cells है पूरे यहाँ पे भी, right? ये जो सेल्स है, दिस विल बी कॉल्ड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। सब लोग डिवीजन अच्छे से समझ लो, ये ऊपर के पैलिसेड और ये वाला जो है इज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। दोनों को पकड़ के बनेगा मेसोफिल। Palisade plus spongy parenchyma, this collectively called mesophyll. Middle part of the leaf, mesophyll. बराबर। देखो अपर एपिडर्मिस, कॉलम लाइक सेल, डायग्राम की तरफ ध्यान दो, पहले स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ओके, कॉलम लाइक कॉम्पैक्टली अरेंज सेल, पैलिसेड, राइट। फिर उसके अंदर ये ऐसे बहुत ज्यादा इंटरसेल्युलर गैप्स होने वाले सेल्स, okay, that will be spongy parenchyma। पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा दोनों के दोनों ग्रीन फोटोसिंथेटिक सेल्स है, दोनों के दोनों ग्रीन फोटोसिंथेटिक सेल है। तो दोनों को पकड़ के कौन सा टर्म आएगा? इट विल बी मेसोफिल, राइट। और ये पूरा अंदर का जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, दैट इज व्हाट इज यू नो वेरी वेल, राइट। ये इसको बोलेंगे वेन। अब वेन के अंदर आप जानते हो क्या क्या है? वेन के अंदर है ये पेरीसाइकल जो 2-3 लेयर की बनी होती है, फिर है ये वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। ये ऊपर का है जाइलम और नीचे का है फ्लोएम। अच्छे से देखो सब लोग, ये इस पे बड़े क्वेश्चन आते हैं कि इन डॉर्सिवेंट्रल लीफ
which structure is towards the upper epidermis, right? So that is what is xylem. So purposefully मैं xylem को ऊपर लिख रही हूँ और purposefully phloem को नीचे लिख रही हूँ ताकि ऊपर नीचे का सवाल ही नहीं आता. In the vein, as you know the sequence, endodermis, pericycle, right? अब xylem phloem बहुत सिस्टमैटिक है नहीं, बंडल्स है उसके, और सेंट्रली लोकेटेड विल बी कॉम्पैक्टली अरेंज सेल. वो मैंने पर्पसफुली ड्रॉ नहीं किए जस्ट टू अवॉइड द कॉम्प्लेक्स डायग्राम. ओके, इतना भी अगर हमने डायग्राम ड्रॉ किया तो हमको एक्सप्लेनेशन में मदद होती है. सबसे पहली बात, जब भी आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो पहले एक अच्छा डायग्राम ड्रॉ करो, बिकॉज इट गिव्स यू प्रॉपर हेल्प फॉर राइटिंग डाउन एंड एक्सप्लेनिंग द थिंग. एंड ऑब्वियसली डायग्राम बेस्ट एक्सप्लेन करना ये वन ऑफ द बेस्ट स्किल है जो आपको आगे के एग्जाम में, कौन सा भी आपका प्रोफेशनल कॉलेज हो, वहां पे अगर आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देते हो, फ्लो चार्ट देते हो, बेटा एक एक चीज आपकी एनालाइज की जाएगी. तो उसके लिए ये सब करवाना बहुत जरूरी है. हमको जुगाड़ू काम नहीं करना है. जुगाड़ एक लेवल तक, एक हद तक काम करता है, वो तो मैं सिखाती हूँ, राइट? वो तो हम कर ही रहे, लेकिन उसके आगे भी जाना है. जुगाड़ू करके निट निकालोगे, बाद में के स्किल लगेंगे ही हमको. अभी टाइम है हमारे पास. विल फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर स्किल एंड स्टडी टिप्स, राइट? यू नो अवनी मैम स्टडी टिप्स आर हेल्पिंग यू अ लॉट. प्लीज फॉलो इट. पसंद ना आए तो भी करके देखो, रिक्वेस्ट है. थैंक यू. राइट? ओके, सो सी प्लीज. सो xylem टुवर्ड्स अपर साइड, phloem टुवर्ड्स लोअर साइड. ओके, ये पूरा मेसोफिल है, ये लोअर एपिडर्मिस है. लोअर एपिडर्मिस में ये देखो कुछ सेल्स है, मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल. याद करो क्या सीखा था? वेरी करेक्ट, दीज आर गार्ड सेल्स, राइट? सो दीज आर गार्ड सेल्स. आई एम राइटिंग डाउन शॉर्ट फॉर्म. ये ओपनिंग है, इट इज कॉल्ड स्टोमेटल अपर्चर, और सिंपल वर्ड आई कैन राइट डाउन स्टोमेटल पोर, राइट? अब इसके आजू बाजू सबसाइडरी सेल्स होंगे, नहीं तो नहीं होंगे. अब ये स्टोमेटल पोर यहाँ पे जो ओपन होता है, ये स्पेस जो है, इसको बोलते हैं सब स्टोमेटल कैविटी. राइट? ओके, सो एपिडर्मिस विथ थिक क्यूटिकल, पैलिसेड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, collectively called mesophyll. Right? Then this is vein. Vein is surrounded by this green cells, compactly arranged. They are sometime present, sometime absent. So they are called, isn't it like a vein के around देखो, वो necklace की तरह present है. Right? So ये जो cells है, vein के around, compactly arranged. बराबर? So ये पूरे cells को हम बोलेंगे compactly arranged cells are called bundle sheath cells, but they are not always present. They are sometimes present, sometimes not. Right? Okay. And then lower epidermis, generally the stomata are present towards the lower side. ठीक है, अब देखो शब्द stomata towards lower side, hypostomatic. Stomata towards only upper side, epistomatic. Stomata present towards both the side, एम्फीस्टोमैटिक. अब आपको ये शब्द पता है, हाइपो मतलब बिलो, हाइपर मतलब ऊपर, एम्फी मतलब दोनों. स्टोमेटा ओनली टुवर्ड्स लोअर साइड, हाइपोस्टोमैटिक. स्टोमेटा ओनली टुवर्ड्स अपर साइड, एपिस्टोमैटिक. मैंने यहाँ पे एक भी स्टोमेटा नहीं ड्रॉ किया ऊपर. आई नो दिस लीफ इज हाइपोस्टोमैटिक, लेकिन कुछ मॉडिफाइड लीफ वैसे हो सकते हैं. सो वी आर लर्निंग 3 वर्ड्स: एपिस्टोमैटिक, हाइपोस्टोमैटिक, एम्फीस्टोमैटिक. राइट? ओके, चलो. सो ये टोटल लेयर्स है. देख लो एनसीईआरटी की डायग्राम. बंडल शीथ सेल, xylem, phloem. नाउ एडैक्सिल, अपर को शब्द यूज किया है एडैक्सिल. कौन सा शब्द है? एडैक्सिल. तो आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है. देखो जुगाड़, जुगाड़, राइट? ये देखो, रिमेंबर ब-द-लो. मैं हिंदी में लिख रही हूँ, मराठी में लिख रही हूँ, समझ लो. बी फॉर डी फॉर एल, ब-द-लो. ध्यान में रखेंगे. सी, लो इज लोअर, लोअर इज डॉर्सल, इज एबैक्सिल, राइट? सो बी स्टैंड्स फॉर
abaxal. D stands for dorsal and low stand for lower. These three words are synonymous. बदलो. So see, lower is abaxal is dorsal. तो ऊपर का होगा ventral, ऊपर का है upper, right? And that is what is one more adaxal DD. बराबर. तो ऐसा हम ध्यान में रख सकते हैं. Look at the diagram. Draw it nicely. Draw the diagram. Completed diagram. चलो, let's read NCERT page number 93. Dorsiventral leaf. Dorsiventral leaf. See, the vertical section of dorsiventral leaf through the lamina show three main parts, namely epidermis, mesophyll and vascular system. Epidermis, mesophyll and vascular system. Three main parts. हमारे डायग्राम में भी क्लियरली हाईलाइटेड है. ब्लैक कलर का एपिडर्मिस, ग्रीन कलर का मेसोफिल, ब्लू कलर की वेन और वेस्कुलर बंडल रेड कलर के, जो वेन का ही पार्ट है. The epidermis, which occurs both the upper surface abaxal epidermis and lower upper adaxal and lower abaxal epidermis of the leaf has a conspicuous cuticle. Okay, ऊपर ज्यादा थिक होगा, नीचे थोड़ा कम cuticle होगा. Cuticle is a waxy coating which is present on epidermal tissues, which will protect the structure or check the rate of transpiration. The abaxal epidermis generally bears more stomata than the adaxal epidermis. The latter may even lack stomata. लोअर एपिडर्मिस पे जनरली ज्यादा होते हैं, अपर पे कम होते हैं, या कभी कभी अपर पे नहीं होते. राइट. द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल, जो हमने पूरा ग्रीन कलर का ड्रॉ किया है. Which possesses chloroplast and carry out photosynthesis. Is made up of parenchyma. Parenchyma plus chloroplast, it is chlorenchymatous, or you can broadly say the mesophyll is parenchymatous. Epidermis is also parenchymatous, but it is not having chloroplast. Mesophyll is parenchymatous with chloroplast. बात को समझ रहे हो ना. अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, वो पैरेन्काइमा ही है. मेसोफिल के पैरेन्काइमा से बना है, उसके पास क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा है. See, it has two types, the palisade parenchyma and spongy parenchyma. ये column-like structure palisade, ये loosely arranged spongy. The adaxial placed palisade parenchyma is made up of elongated cells which are largely vertical and parallel to each other. The oval or round, loosely arranged spongy parenchyma is situated below the palisade. Palisade के नीचे loosely arranged spongy cell, ये column-like parallelly present palisade, and extends to the lower epidermis. Spongy parenchyma पूरा नीचे तक आएगा. There are numerous large spaces and air spaces cavities between these cells. Spongy cell के बीच में बहुत ज्यादा air spaces हैं. Vascular system include vascular bundles which can be seen in the vein and the midrib. The size of the vascular bundle are dependent on the size of the vein. Vein अगर बड़ी है तो vascular bundle बड़े बड़े रहेंगे. Vein अगर छोटी है तो vascular bundle छोटे रहेंगे. The vein vary in thickness in the reticulate venation of dicot leaves. देखो, अब मॉर्फोलॉजी में आपने लीफ सीखा. लीफ के दो प्रकार के वेनेशन, वन इज रेटिकुलेट, अदर इज पैरेलल. सो रेटिकुलेट वेनेशन में मिडरिप बड़ी होती है, साइड वेन छोटी, साइड वेन और छोटी छोटी होती जाती है. सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट डायमीटर. द वेन वेरीज इन थिकनेस इन रेटिकुलेट वेनेशन. रेटिकुलेट वेनेशन में मिडरिप की विड्थ ज्यादा और बाकी की विड्थ, वेन की विड्थ थोड़ी कम होती जाती है. पैरेलल वेनेशन में सबके एक जैसे रहेंगे. द वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लेयर थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स. Look at figure 6.8a and find the position of xylem in the vascular bundle. I told you, underline this. Position of xylem is towards the upper epidermis. Position of phloem is towards the lower epidermis. Understood? So this is what is isobilateral leaf. Sorry, this is dorsiventral. अब हम देखते हैं isobilateral. बस मैंने दो चेंजेस करने हैं.
सेम डायग्राम है, सेम डायग्राम. आई एम जस्ट इरेजिंग दिस पार्ट. आई रिमूव द पैलिसेड लेयर. बराबर, मैंने पैलिसेड का लेयर रिमूव कर दिया और ये सेल को मैंने फिर से आइसोडायमेट्रिक बना लिया. So what is the basic point we'll say? In isobilateral leaf, palisade tissue is absent. Palisade is absent. समझ रहे हो? Right? Total is spongy parenchyma. Okay, so पूरा ये रहेगा. It is mesophyll, totally made up of spongy parenchyma, right? Okay, then next point, differentiating point we'll see is that upper epidermis also have guard cells. So यहाँ पे भी guard cells रहेंगे. मतलब मोनोकॉट में ऊपर नीचे दोनों साइड स्टोमेटा होने की शक्यता अधिक है. It's more possibility that stomata are present on the upper as well as lower. Okay, लेकिन dicot में generally it is hypostomatic. Okay, and additional cells, bulliform cells are there. Bulliform cells, right? They are present on the epidermis, which will stretch or collapse. Stretch हो गए तो expand होंगे, expand हो गए तो transpiration का rate बढ़ेगा, collapse हो गए तो अंदर जाएंगे और transpiration का rate कम होगा. ओके, सो सेम डायग्राम बेटा, सेम ड्रॉ करनी है. यहाँ पे कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स ड्रॉ करने हैं. वेन में यहाँ पे कॉम्पैक्टली अरेंज सेल ड्रॉ करने हैं, ऊपर नीचे दोनों साइड. दिस इज ऑल अबाउट मेसोफिल. बराबर. अब देखो जाइलम फ्लोएम की पोजीशन देख लेते हैं. जाइलम इज अगेन टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस. Right? So look at the layers of isobilateral leaf. Upper epidermis, this one. Okay, ऊपर cuticle है, stomata है. Then xylem. Okay. Then mesophyll. Compactly arranged है. थोड़ा intercellular gaps यहाँ पे और कम है. Compactly arranged है थोड़े से. बराबर. Then it is having substomatal cavity, adaxial epidermis, stomata. And phloem जो lower side पे ही है. Okay, so I'm reading the content. See, the anatomy of isobilateral leaf is similar to that of dorsiventral leaf in many ways. That's why I just convert the diagram. Okay, लेकिन आप convert नहीं करेंगे, आप दूसरा diagram उतारोगे, right? आप वो वही रखेंगे, दूसरा उतारेंगे सब लोग. कितनों ने convert कर दी? Don't do that. See, following the characters are it shows the following characteristics differences. In an isobilateral leaf, the stomata are present on both the surfaces. Amphistomatic. Underline करो, लिख लो. Both the surfaces amphistomatic. Right? Then, and the mesophyll is not differentiated into palisade and spongy parenchyma. Palisade को हमने कट कर दिया. In grasses, certain adaxial epidermal cells along with the vein modify themselves into large empty colorless cells. These are called bulliform cells. Bulliform cells are colorless, non-green, large. When the bulliform cell in the leaves have absorbed water and turgid the leaf surface exposed, and when they are flaccid due to water stress, they make the leaves curly inward and minimize the water loss. अगर curly हो गए तो water loss कम होगा, turgid हो गए तो water loss बढ़ेगा. बराबर. The parallel venation in monocot leaves is reflecting in near similar size of vascular bundles except in main vein as seen in vertical section of the leaves. Parallel venation में main vein broad ही होगी, side vein थोड़ी छोटी होगी, लेकिन रेटिकुलेट में जितना अंतर है उतना अंतर यहाँ पे हमको नहीं दिखाई देगा. So this is what is regarding leaf, monocot leaf as well as dicot leaf. Please draw both the diagram. State board में भी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, डायग्राम दिए है. कॉलेज में जब बोर्ड एग्जाम होंगी तो आपको ये डायग्राम देख के ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है.
Differences between isobilateral leaf and dorsiventral leaf. अब मैं आपको समझाऊंगी, इंडिविजुअली हमने एक एक देख लिया, ड्रॉ भी कर लिया। अब एट ए टाइम दोनों डायग्राम आंखों के सामने है, कंपेयर करेंगे और आप दिल से डिफरेंसेस लिखोगे। स्टेम के मैंने आपको पॉइंट्स डिक्टेट किए थे, अब इसके मैं समझा रही हूं, आप पॉज करो, फिर से सुनो, स्टेट बोर्ड पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो और खुद मोनोकॉट और डाइकॉट, मोनोकॉट लीफ इज जनरली isobilateral, dicot leaf is generally dorsiventral. Okay, so इसको हम दोनों भी बोल सकते हैं, this is dorsiventral leaf, isobilateral leaf, this is dicot leaf, this is monocot leaf. बराबर, इसके डिफरेंसेस आप लिखेंगे। चलो, अपर एपिडर्मिस हाईली क्यूटिनाइज्ड वॉल, ओके, एपिडर्मिस के पास क्यूटीन है ट्रांसपिरेशन चेक करने के लिए। ये है पैलिसेड, देखो कॉलम लाइक कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स, दे आर एब्सेंट हियर। पैलिसेड इज प्रेजेंट हियर, पैलिसेड इज एब्सेंट हियर, राइट। पैलिसेड के नीचे ये लूजली अरेंज इरेग्युलर शेप्ड, दीज आर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। यहाँ पे भी स्पॉन्जी पैरेन्का ही अबेंडेंट है, लेकिन इतना लूजली अरेंज नहीं है, कॉम्पैक्टली अरेंज। ये पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा को मिला के शब्द बोलेंगे मेसोफिल, राइट। यहाँ पे मेसोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। Here mesophyll is not differentiated into pellicid and spongy parenchyma. This is spongy parenchyma, compactly arranged, and in monocot the pellicid is absent, right? Okay, then lower epidermis, it has stomata, but यहाँ पे upper epidermis के पास भी stomata है, यहाँ पे upper epidermis के पास stomata generally नहीं होता। ये लीफ ऊपर से नीचे से सिमिलर स्ट्रक्चर रखता है, ये लीफ ऊपर से नीचे से अलग स्ट्रक्चर रखता है। इट इज जनरली हाइपोस्टोमैटिक, इट इज एम्फीस्टोमैटिक, राइट। देन दिस इज वेन, वेन में देखो बंडल शीथ, बराबर। अब बंडल शीथ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, मोनोकॉट में भी हो सकता है, डाइकॉट में भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ऑलवेज प्रेजेंस ऑफ बंडल शीथ इज नॉट एसेंशियल, right? So there we wrote bundle sheath, xylem towards upper epidermis, right? And phloem, wait a second, phloem is towards upper side, this arrow, right? Phloem is here. हमने वो जो डायग्राम उतारा था, हमारे वाले डायग्राम में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं था, हमने xylem को ऊपर ड्रॉ किया था, phloem को नीचे ड्रॉ किया था, राइट। तो हमने कोई उसमें कंफ्यूजन ही नहीं रखा था, राइट। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे, देखो एबैक्सिल एडैक्सिल, देन दिस इज xylem जो मिडल पार्ट में खड़ा है, राइट, बैठा है, isn't it? And this is what is having phloem on the lower side. Okay, so bundle sheath के बारे में हम ज्यादा assured statement नहीं करेंगे कि यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, वो डिपेंड करता है, समझ रहे हो, राइट। So this is what आप कंपैरिजन खुद लिखेंगे 4 से 5 पॉइंट। This is what is मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ। डाइकॉट मोनोकॉट लीफ में अगर सेकेंडरी ग्रोथ का क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया तो बात को समझो, दोनों के पास कैम्बियम है नहीं। वन मोर थिंग, ये लीफ कभी सेकेंडरी ग्रोथ बताता ही नहीं। आपने देखो यंग प्लांट के लीफ में और ओल्ड प्लांट के लीफ में, एज इफ बनियान का लीफ ले लो या पीपल का ले लो, उसके लीफ में कोई अंतर नहीं है। सो लीफ इज अ बेसिक प्राइमरी ऑर्गन, वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता तो उसके पास कैम्बियम होने का सवाल नहीं उठता। तो दोनों के वेस्कुलर बंडल क्लोज है। और एक पॉइंट लिख सकते हो कि यहाँ पे ये जो वेन की साइज है और डिपेंडिंग ऑन वेनेशन बदलती है, बिकॉज डाइकॉट जनरली हैव रेटिकुलेट वेनेशन, वेन्स मिड वेन्स आर मोर बिगर एंड साइड वेन्स आर विथ नैरो और विथ लेस डायमीटर। यहाँ पे पैरेलल वेनेशन जनरली होता है, मेन वेन थोड़ी बड़ी होती है, साइड वेन सबके सब एक जैसे होते हैं। सो विड्थ डायमीटर ऑफ द वेन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वेनेशन, इट इज जनरली कॉमन इन मोनोकॉट, राइट। सो दीज आर द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। बहुत अच्छे से सोच के लिखेंगे, दोनों डायग्राम आंखों के सामने रख के।